छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सूची जारी होने के बाद अब बेसब्री से कांग्रेस की सूची जारी होने का इंतजार न केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं बल्कि बीजेपी के भी नेताओं को लगातार प्रत्याशियों को इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों के ऐलान घोषणा कर देगी। लेकिन वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से बयान दिया है कि पहले 20 सीटें जिस पर निर्वाचन की पहली प्रक्रिया यानी कि प्रथम चरण का जो मतदान होना है उन सीटों पर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद बाकी सीटों पर फैसला लिया जाएगा। शैलजा ने यह भी कह दिया है कि कुछ सीटों पर ज्यादातर सीटों पर जो है वो सहमति बन चुकी है, ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन एक दो सीटें ऐसी है, कुछ सीटें ऐसी है जिनको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। वहां पर फिर से सर्वे करवाए जाएंगे, वहां पर फिर से परिस्थितियां देखी जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि कुछ बदलाव किए जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बस्तर संभाग के साथ में दुर्ग संभाग के जो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें करीबन 20 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। 7 नवंबर को चुनाव होगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई है। प्रत्याशियों में अब भी इस बात को लेकर लगातार जो है वो कशमकश की स्थिति है कि किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्र से मिनिमम 2 से 3 नाम गए हैं और कहीं कहीं 10 से 20 नाम भी प्रत्याशियों के पैनल में भेजे गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रत्याशियों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। हालांकि बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहां पर 12 विधानसभा सीटें आती है और सबसे प्रमुख यही है और यही वजह है कि बस्तर में पूर्व के तमाम जो विधायक मंत्री रहे हैं उनको फिर से टिकट मिलने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये सुनवा देते हैं कि कुमारी शैलजा क्या कह रही है। फर्स्ट फेज है, उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। बायन तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और। तो सुना आपने कि कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं। 20 सीटों पर सबसे पहले नामों की घोषणा होनी और 20 सीटों पे अभी वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखें तो 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, केवल 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अगर टिकटों की बात कर ले तो सबसे पहले अगर बीजेपी की टिकट की बात कर ले, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है, तो वहां पर जिस तरीके से विक्रम मंडावी, लता उसेंडी, केदार कश्यप, महेश गागड़ा और नीलकंठ टेकाम, ये 5 ऐसे प्रमुख नाम हैं जो बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और कांग्रेस की अगर हम यहाँ पर बात कर ले बस्तर संभाग से, तो 12 सीटों में 3 ऐसे सबसे प्रमुख नाम हैं जिसको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, और इसके अलावा मंत्री कवासी लखमा है जिनकी अजेय सीट मानी जाती है। इन तीनों को लगभग टिकट मिलना कांग्रेस की तरफ से तय माना जा रहा है। हालांकि कुमारी शैलजा ने कहा है कि 19 जो अभी वर्तमान प्रत्याशी है उनमें से कुछ प्रत्याशियों का हो सकता है नामों को लेकर चर्चा अभी भी करनी बाकी हो, लेकिन आज जो है महज कुछ घंटों के बाद में हो सकता है कि इन नामों का ऐलान जो है 20 सीटों पर जो नामों का ऐलान है प्रथम चरण के चुनाव जहां जहां पर होने हैं उन पर नामों की घोषणा यहां पर कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर दुर्ग संभाग से भी कुछ सीटें आती हैं इन 20 सीटों के अंदर पर, जहां पर पहले चरण पर चुनाव होने हैं, जिसमें प्रमुख नाम अगर बात करें तो राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का है। इसके अलावा वर्तमान में कांग्रेस के मंत्री जो है वो वहां से मोहम्मद अकबर कांग्रेस की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। एक विजय शर्मा को भी बीजेपी ने टिकट दिया है मोहम्मद अकबर के खिलाफ में। तो ये प्रमुख नाम कुछ माने जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद अकबर का भी जो चुनाव लड़ना वो वहां से तय माना जा रहा है कवर्धा सीट से। यानी कि कुछ ऐसे नाम हैं जिसपे कांग्रेस के वर्तमान जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को लगभग टिकट मिलना तय माना जा रहा है। और इन 20 नामों की सूची में उन तमाम क्षेत्र के लोगों को के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा जिनमें प्रथम चरण के चुनाव होने हैं। यानी कि खास बात तो यही है कि किसकी टिकट कटेगी इस पर सबकी निगाहें हैं। और परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस ने कहा था कि जिन जो योग्य होंगे और जो परफॉर्मेंस में बेहतर जिनकी रिपोर्ट आई होगी उनको ही टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ने जिन नामों का ऐलान किया उसमें 43 नए नाम हैं, कांग्रेस कितने नए नामों के साथ नए चेहरों को उतारती है ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।